एक नेकोकार नौजवान था जो दिन को रोजे रखता और रात को कयाम करता। वो हर उस काम से बचता जो हराम था। उस नौजवान को मालूम था कि उसके इर्द गिर्द लोग बिद्दतों में मुलविस हैं, इसलिए वो हमेशा लोगों के हुजूम से बचता, क्योंकि वो हर वक्त गीबत और बदगोई में मसरूफ रहते थे। वो नौजवान ज्यादातर अपने घर में ही रहता था और जब उसे खाने पीने की जरूरत होती वो सिर्फ उतना ही सामान खरीदता जो कई दिनों के लिए काफी होता। और फिर वो नौजवान अल्लाह की इबादत के लिए हर वक्त अपने घर में ही रहता। एक दिन इलाके के लोग जमा होकर आपस में कहने लगे, इस नौजवान को देखो, ये समझता है कि ये हम सबसे बेहतर है, ना ये हमारी महफिलों में आता है, न ही हमारे दरमियान चलता फिरता है और न ही हमसे कोई बातचीत करता है। हम इसे सिर्फ देखते हैं कि ये अपने घर से बाहर निकलकर अपनी आंखें नीचे किए खरीदारी करता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। वो तो बिल्कुल इधर उधर या सामने भी नहीं देखता, बस नजरें झुकाए चलता है। इस तरह तमाम लोग उस नेक नौजवान से हसद करने लगे। शैतान सिर्फ अपनी तरफ से आप पर हमला नहीं करता, बल्कि वो बददीन लोगों के जरिए भी हमला करता है। वो लोगों को हराम अमल खूबसूरत बनाकर दिखाता है ताकि वो लोग उनमें मुलव्विस हो जाएं। फिर शैतान उन लोगों को अहले ईमान पर हमला करने के लिए आमादा करता है। चुनांचे लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने इलाके की सबसे खूबसूरत औरत को तलाश किया। वो औरत जवान और दोशीज़ा थी। लोग उस खातून के पास गए और कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम इस नेक नौजवान को अपनी तरफ माइल करके उससे नाजायज ताल्लुक कायम करो। उस औरत ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये औरत इलाके के सबसे गरीब लोगों में से थी और इंतहाई तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही थी। चुनांचे लोगों ने उसे पेशकश की, अगर तुम ये काम करोगी तो हम तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर या उससे भी ज्यादा सोना देंगे, जिससे तुम्हारी गुर्बत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ उस शख्स के साथ जिना करना है। औरत अपने घर जाकर अपनी हालत पर और सोचती है, मैं किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इस गुर्बत में मर रही हूँ। चुनांचे वो लोगों की पेशकश को कबूल कर लेती है और कहती है, मैं जाऊंगी और उस शख्स को जिना की दावत दूंगी। फिर एक सर्द रात वो औरत उस नेक नौजवान के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। नौजवान ने दरवाजा खोला और जैसे ही औरत को देखा फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उस औरत ने बुलंद आवाज में, मेहरबानी मुझे अपने घर में पनाह दे दो, मैं मुसाफिर हूँ और सोचा था कि रात से पहले अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊंगी, लेकिन रात हो गई है और अभी मेरा सफर अधूरा है। मैं नहीं जानती कि कहाँ हूँ, इस इलाके में और कोई नहीं है और तुम्हें अपने साथ रखना मेरे लिए नाजायज है। वो औरत वहाँ से चली गई, लेकिन कुछ देर के बाद फिर नौजवान के घर का दरवाजा खटखटाया। नौजवान ने दरवाजा खोला और देखा कि वही औरत दोबारा मौजूद है। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुमने मुझे पनाह न दी और किसी मर्द ने मेरी इज्जत पर हमला किया या मेरी इस्मत दरी की, तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही दूंगी कि इस आदमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस आदमी की वजह से मेरी इज्जत पामाल हुई। जब उस नौजवान ने अल्लाह का नाम सुना तो वो खौफजदा हो गया। क्यों? क्योंकि ईमान वालों के सामने जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। चुनांचे नौजवान अल्लाह का नाम सुनकर डर गया। नौजवान ने कहा, मेरे घर में 2 कमरे हैं, तुम आओ और दूसरे कमरे में ठहर जाओ, लेकिन न मेरे कमरे का दरवाजा बजाना और न मुझसे कोई बात करना, और जैसे ही फजर का वक्त करीब हो मेरे घर से निकल जाना और अपने सफर पर रवाना हो जाना। नौजवान ने औरत को दूसरे कमरे में ठहरा दिया और खुद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने कुरान मजीद की तिलावत दोबारा शुरू कर दी। अब इलाके के तमाम लोग उस नौजवान के घर के इर्द गिर्द जमा हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो औरत घर में दाखिल हो चुकी है। वो लोग इस इंतजार में थे कि किसी तरह नौजवान और औरत को जिना की हालत में पकड़ सके। नौजवान बहुत सौले था और उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाकया न देखा था। नौजवान तिलावत कलाम इलाही में मगन था, लेकिन औरत नौजवान से जिना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी और इलाके के लोग घरों से बाहर दोनों को हालत जिना में पकड़ने के लिए मुंतजिर खड़े थे। नौजवान जो कि कुरान की तिलावत में मशगूल था, अचानक औरत चीखो पुकार करने लगी। औरत मुसलसल चीख रही थी। नौजवान फौरन अपने कमरे से बाहर निकला
और हाथ में लालटेन लेकर दूसरे कमरे की तरफ दौड़ा जहां औरत मौजूद थी। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने औरत को फर्श पर बरहना हालत में देखा जो उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही थी। ये मंजर नौजवान के लिए बिल्कुल नया था क्योंकि उसने हमेशा अपनी नजरें नीची रखी हुई थी और इस तरह के हालात से खुद को दूर रखा था, और अब वो कुछ ऐसा देख रहा था जिसका उसने अपनी जिंदगी में कभी सामना न किया था। उसका दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया और उसका जहन उसे ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करने लगा जो उसके लिए उसके सामने इलाके की सबसे हसीन औरत जिना की दावत दे रही थी। उसने सोचा वो क्या करे, एक इंसान ऐसी सूरत हाल में क्या करे जिसका पहले कभी सामना न किया हो। घर के बाहर मौजूद लोग औरत की पहली चीख सुनते ही समझ गए दोनों को जिना की हालत में पकड़ने का मौका करीब है। वो दरवाजे के करीब पहुंचते गए। उसी दौरान औरत ने चीखों पुकार में शिद्दत पैदा कर दी। उसकी चीखें सुनकर लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। जब लोग कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने हैरानी एक औरत कमरे में फर्श पर बैठी मुसलसल चीख रही थी, जबकि नौजवान दूसरे कोने में बैठा रो रहा था। उसका हाथ लालटेन की जलती हुई आग पर रखा हुआ था और वो तकलीफ की शिद्दत से रो रहा था। औरत मुसलसल चीखती रही जबकि नौजवान का दिल खौफ से लरस रहा था। औरत ने रोते हुए कहा, अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से ले चलो, वल्लाह इस नौजवान का ईमान मुझे मार रहा है। मैंने जो कुछ देखा है उसने मेरे दिल और दिमाग पर ऐसी कैफियत तारी कर दी है जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नौजवान कमरे के कोने में बैठा मुसलसल रो रहा था क्योंकि जब भी उसका कदम औरत की तरफ उठता वो फौरन अपने हाथ को आग पर रख देता और खुद से कहता, याद रख कि जहन्नुम की आग दुनिया की आग से